हाय एवरीवन, दिस इज मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा आज मैं सॉल्व कर रही हूँ चैप्टर 6 प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। दो ही न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, यूनिट 1 चैप्टर 6 ऑफ कैंडिड फिजिक्स क्लास 10। ठीक है, ओनली टू न्यूमेरिकल्स हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या कहता है ये प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, किसी भी चीज़ को हम जब इनिशियली ऊपर फेंकते हैं या उसकी इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। ठीक है, ऊपर जाके कहीं भी वो जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, वो चीज़ ऑब्जेक्ट या रेस्ट पे आ जाती है, तो जब वो एक पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करता है दैट इज इक्वल टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये पढ़ा है ना आपने? तो बस इसी पे बेस्ड हैं दोनों न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट इज अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम्स। मास है बॉल का 200 grams, thrown vertically upwards with an initial velocity at ground of 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया उसे। कितनी वेलोसिटी है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये एसआई में है तो इसे भी एसआई में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड करोगे 0.200 kg। ठीक है, किलोग्राम यूज करेंगे क्योंकि वेलोसिटी हमें मीटर पर सेकेंड में गिवन है। तो कहा है व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एज इट गोज अप। तो वही बात, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वही इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है जब वो ऊपर जाके जो भी पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करता है वो ऑब्जेक्ट, उसकी पोटेंशियल एनर्जी वो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, तो देखो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लें। क्या फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास, वी इज वेलोसिटी। मास है 0.200, वेलोसिटी है 20, 20 का स्क्वायर मतलब 20 मल्टीप्लाई 20, डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे 1000 आएगा। ठीक है, 3 zeros, 1 2 3 zeros, यहाँ से एक टू कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 40 जूल्स। ठीक है, अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 40 जूल्स आ गई। इसका मतलब जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वो ऊपर जाके एक्वायर करेगा वो भी इतनी ही होगी, वो भी इतनी ही होगी। तो आप नीचे एक लाइन लिख देना बस, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द स्टोन। ठीक है, बस इतना सा लिखना है आपने, आंसर सेम रहेगा 40 जॉब्स। सेकंड देखो, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। क्या गिवन है आपको? वेलोसिटी ऑफ बॉब 5 मीटर पर सेकंड व्हेन एट इट्स मीन पोजीशन। अच्छा, ये मीन पोजीशन की वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन लिख लो, राइट। व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम हाइट? क्या फाइंड करना है आपने? मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है एट द एक्सट्रीम वर्टिकल पोजीशन। जब वो एक्सट्रीम ऊपर मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाए। ठीक है, वो वाला हाइट आपने फाइंड करनी है। इफ 60% ऑफ इट्स एनर्जी इज लॉस्ट इन ओवरकमिंग एयर फ्रिक्शन। ठीक है, 60% ऑफ एनर्जी उसकी लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, हवा के कारण 60% एनर्जी उसकी ऊपर जाते जाते लॉस्ट हो जाती है। ओनली अच्छा, अज्यूम जी टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। जी आपने यूज करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आपने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लिया। उसमें क्या लिखा था कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यही है ना। अब पहले हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालें, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन निकाल लें। तो क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब एट मीन पोजीशन, एट
मीन पोजीशन हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ मास हमें नहीं पता, वेलोसिटी है 5, किनेटिक एनर्जी है जॉल्स, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 5 5 25 ओवर 2m, ये हो गई वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन, ठीक है। अब कहा है कि 60% ऑफ वेलोसिटी नहीं, सॉरी, किनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो इस यही एनर्जी का, ये जो हमने किनेटिक एनर्जी फाइंड की है, इसका 60% तो लॉस्ट हो गया जाते जाते ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ठीक है। 60% इसका लॉस्ट हो गया, तो जो एनर्जी बची, कितनी बची फिर? 60% लॉस्ट हो गई तो बची कितनी? 40%। वही 40% कनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, ठीक है। पूरी की पूरी कनेटिक एनर्जी तो ये नहीं चेंज हो रही, 60% लॉस्ट होगी, बाकी की जो 40% है, इसी एनर्जी का 40% चेंज हो रहा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको? पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, पढ़ा है ना आपने? वेयर एम इज मास, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज द हाइट जो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये वाली एच हमने फाइंड करनी है। अब इसका 40%, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे लिखोगे, बट कहाँ लिखूं? इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं ऊपर। किनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली, आगे आप लिखोगे but 60% of this kinetic energy is lost, so 40% is converted in potential energy, so its 40% is converted in potential energy। इसी एनर्जी का 40% ही कन्वर्ट हो पाएगा फिर पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो अब देखो इसका 40% क्या होगा? दैट मीन्स दैट इज 40% of 25/2m is converted in potential energy। इस एनर्जी का 40% यूज होगा, मतलब इतनी एनर्जी कन्वर्ट हो पाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। इसके बाद क्या स्टेप आएगा? इसके बाद आ जाओ यहाँ पे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये आ गया 24, 25 फोर ज़ा, 4 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5m आ गया, ठीक है। इसका मतलब जो 5m काइनेटिक एनर्जी है, 40% है ना इसका, वो आ गया 5 × m, वेयर m इज मास, मास हमें नहीं पता ना, तो यही इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब mgh के इक्वल। यही 40% पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। थोड़ा सा बोर्ड एडजस्ट करती हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा, एम कैंसिल हो रहा है, दोनों तरफ m है, g इज 10, तो g की प्लेस पे मैं 10 लगा दूं, साथ में h है, h हमें फाइंड करना है, h क्या आ जाएगा? 5/10। h क्या आ जाएगा? 5/10, दैट इज 0.5 मीटर्स। बस इतना सा न्यूमेरिकल है, आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने h की वैल्यू आ गई 0.5 मीटर, ठीक है। तो यही दो न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर के। आपके अब फर्स्ट टर्म के सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं। यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है कैंडिड फिजिक्स क्लास 10 न्यूमेरिकल सोल्यूशन के नेम से, ठीक है। आप वहाँ पे जाना और सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व मिलेंगे आपको। ओके बेटा, बाय बाय।